अगर आप भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि कैंसर का खतरा हो सकता है। जी हां, यूनिलीवर ने ऐसे कुछ शैम्पू को मार्केट से वापस लेने का ऐलान किया है जो कैंसर का खतरा बढ़ा रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व भर में पनपता कैंसर चिंता का विषय बन चुका है। कैंसर के कई कारक होते हैं, प्लास्टिक उसमें से मुख्य माना जाता है। मगर कुछ ऐसे उत्पाद जो प्लास्टिक में पैक होकर आते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर और बालों में उपयोग में लाते हैं, इससे भी कैंसर हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बेफिक्र होकर करते हैं, मगर अब जो खबर आई है वो आपको फिक्र में डाल देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब तक आपने जिस प्रोडक्ट का इतना खुलकर इस्तेमाल किया, क्या उससे इतना बड़ा नुकसान भी होने की संभावना है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ब्यूटी उत्पादों को नियंत्रण करने वाली एक संस्था है यूनिलीवर, जो विश्व भर में सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की मॉनिटरिंग करती है। ये संस्था इन उत्पादों की गुणवत्ता और गतिशीलता के लिए भी जिम्मेदार होती है। अब यूनिलीवर को एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कुछ उत्पादों से कैंसर के खतरे का जिक्र है। बस यहीं से चिंता शुरू होती है, क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जो काफी लंबे समय से मार्केट में हैं और इनका एक अच्छा खासा ग्राहक वर्ग है, न सिर्फ भारत में बल्कि ऐसे ही और 22 देशों में भी। अब इन्हीं उत्पादों में कैंसर कारक तत्वों की रिपोर्ट मिलने से यूनिलीवर भी सकते में है। जिन प्रोडक्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है वो काफी नामी गिरामी कंपनियों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें डव, एरोसोल, ड्राई शैम्पू के कई लोकप्रिय ब्रांड का नाम शामिल है, जिसे यूनिलीवर पीएलसी ने तुरंत मार्केट से हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि ये शैम्पू लोगों में ब्लड कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनमें बेंजीन नाम का एक केमिकल मिला है। हालांकि अभी ये फैसला केवल अमेरिकी मार्केट में लिया गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोटिस के अनुसार रिकॉल में नेक्सस, सुवे, ट्रेसमे और टिगी जैसे ब्रांड भी शामिल हैं, जो रॉकोलिक और बेड हेड ड्राई शैम्पू बनाते हैं। यूनिलीवर ने अक्टूबर 2021 से पहले बने सभी प्रोडक्ट्स को वापस बुलाया है। इसके बाद एक बार फिर शैम्पू और अन्य प्रोडक्ट्स पर सवाल उठने लगे हैं। आपको यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब स्प्रे ऑन ड्राई शैम्पू को समस्या के रूप में पहचाना गया है। पीएनजी ने वैलीश्योर के निष्कर्षों के बाद एरोसोल उत्पादों के अपने पूरे पोर्टफोलियो की टेस्टिंग की। कंपनी ने दिसंबर में बेंजीन कॉन्टेमिनेशन का हवाला देते हुए अपने पैंटीन और हर्बल एसेंस ड्राई शैम्पू को वापस ले लिया था। 30 से ज्यादा एरोसोल स्प्रे हेयर केयर प्रोडक्ट्स वापस मंगवाए थे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसकी टेस्टिंग के बाद अलर्ट किया गया था कि पाउडर के इस्तेमाल से नवजात शिशुओं की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट मान पीएचई वैल्यू के हिसाब से नहीं थे। बहरहाल ये रिपोर्ट काफी चिंताजनक है, क्योंकि इन उत्पादों के लाखों बॉटल्स इस समय मार्केट में हैं और ना जाने कितने ही लोगों के घरों में भी। ऐसे में एक एक बोतल को इस्तेमाल होने से पहले ही रोक पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।